अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विलियम शेक्सपियर। जी बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर हम लोग शेक्सपियर की लाइफ हिस्ट्री और शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राइटर की। जो हमारे राइटर हैं वो 1564 को पैदा हुए थे और 1660 में इनकी डेथ हो गई थी। ये स्टैटफोर्ड में ही पैदा हुए थे, स्टैटफोर्ड अपॉन अवॉन, और वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ये थर्ड चाइल्ड थे जॉन शेक्सपियर के। जो जॉन शेक्सपियर थे, जो कि विलियम शेक्सपियर के फादर हैं, वो एक ग्लूवर थे, एक वूल डीलर थे, एक फार्मर थे, एक बचर थे। और 1578 की बात है कि इनके जो बिज़नेस था उसको डिक्लाइन होने लग पड़ा था। बहुत ही नोबल फिगर माने जाते थे ये स्ट्रैटफोर्ड के अंदर। और इसी बेस पे जो विलियम शेक्सपियर हैं उनको स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में भेजा गया था, जहाँ से उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक को लर्न किया था। लेकिन जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ना जा सके और ना ही इन्होंने कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हासिल किया था अपना। तो अगर हम बात करें 1582 की, तो 18 ईयर्स के थे तब, और 18 ईयर्स में इन्होंने शादी कर ली थी एन हैथवे से, जो कि इनसे 8 ईयर्स सीनियर थी एज में। 1585 में इनके 3 बच्चे हो चुके हुए थे। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग को इनकी बायोग्राफी के बारे में इतना ही मिलता है। अब बात करते हैं इनको ओवरऑल कि अगर बात करें हम लोग इनके एजुकेशन सिस्टम की, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनको प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं दिया मिला था, ना इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी एज अ ड्रामाटिस्ट। लेकिन एक बंदा जिसके पास ना प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है, ना प्रॉपर एजुकेशन है एज अ ड्रामाटिस्ट, फिर भी वो हिस्ट्री में, इवन के एलिजाबेथन पीरियड में इतना फेमस होता है कि आज बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, शेक्सपियर। और एलिजाबेथन पीरियड को इसके एज से भी मुखातिब किया जाता है, यानी कि एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये इतना फेमस हो गया। तो ये इसकी जो फेमस होना था, इसकी जो ड्रामेटिक अचीवमेंट्स थी और जो पोइटिक अचीवमेंट्स थी, इस बेस पे जितने भी स्कॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनके लिए एक मिस्ट्री है ये, कि कैसे एक ऐसा इंसान जो कि इतना एजुकेटेड भी नहीं है, ना वो यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है, और इसने इतनी अच्छी अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाई। और प्रेजेंट डे में भी स्कॉलर्स अब तक इसके ऊपर कंफ्यूज हैं और डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट किस्म का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। खैर, आपको पता है जो शेक्सपियर था ना, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि जो फादर था उसके जो इकोनॉमिकल सिस्टम थी, फाइनेंशियल सिस्टम थी, वो डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। तो इस बेस पे इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बड़ी पुअर हो चुकी हुई थी। तो एक ऐसा लड़का, ये आम कंट्री मैन था, एक पुअर था, एक अनएजुकेटेड था, जो कि लंदन में आया था एक आम सी नॉर्मल सी जॉब के लिए, ठीक है, नॉर्मल सी जॉब की तलाश में लिए कि ताकि वो अपनी लिविंगहुड को गुजार सके, ठीक है, अपनी लाइफ को गुजार सके। लेकिन इसके इमेजिनेटिव और क्रिएटिव माइंड ने इसको इतनी कामयाबी जो है उसको दे दी कि उस कामयाबी की बेस पे, ठीक है, इसने ड्रामेटिक लिटरेचर के अंदर अपना एक नाम बना लिया पूरी हिस्ट्री के अंदर। ये अपनी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्किल्स की बेस पे जो जो ओल्ड स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जो ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज़ हैं, उनके अंदर ये एक नई लाइफ डाल देता है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी बेस्ड पे। और फिर जो वो न्यू वर्क्स ये प्रोड्यूस करता है ओल्ड से, वो डीपेस्ट थॉट और टेंडरेस्ट फीलिंग्स देते हैं हमें। नो डाउट कि विलियम शेक्सपियर जो है वो हाईली गिफ्टेड पर्सन है, लेकिन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग जो है ऐसा कोई बंदा इस तरह की जो अचीवमेंट्स है वो अचीव कर ही सकता नहीं है। तो इसीलिए ये ग्रेट अचीवमेंट के लिए इसको ट्रेनिंग चाहिए थी। और वो ट्रेनिंग इसको कैसे मिली? इसने सबसे पहले एज अ एक्टर काम किया, ठीक है, फिर देन इसने रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्लेस काम किया, जो कि इसके ट्रेनिंग का पार्ट ही तो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट बन गया था। इसके अलावा इसने दूसरे ड्रामाटिस्ट के साथ भी काम किया, और जो उनका वे ऑफ राइटिंग था, उनका वे ऑफ बिजनेस था राइटिंग के साथ, इसने वो भी सीखा। जिन लोगों से मिलता था इसने उन लोगों को डीपली ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उनको एक एक डिटेल उनकी देखी। तो ये जो डीपली ऑब्जर्वेशन थी ना, इसने भी बड़ा मेन रोल अदा किया इसकी राइटिंग के अंदर, इसको ड्रामाटिस्ट प्रमोट करने के अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो इसकी ड्रामेटिक आउटपुट है ना, वो रिज़ल्ट किसका है? वो रिज़ल्ट इसके नेचुरल जीनियस का है और साथ साथ इसके हार्ड वर्क और इंडस्ट्री का है। तो थ्रू अपनी राइटिंग, ठीक है, अपने लिटरेचर से और अपनी राइटिंग से, अपने ड्रामेटिक वर्क से, अपने प्ले से, अपनी पोइट्री से लिटरेचर को जो इसने डोमिनेट किया,
किसने? शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर ने किया, जो एलिजाबेथन लिटरेचर था उसके अंदर डोमिनेट किया, अपना एक नाम बनाया और क्या कहला दिया गया इस एज को? एज ऑफ शेक्सपियर कहला दिया गया। इसके अलावा अगर हम इनकी जो है कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आती है चीज़ वो है इनकी 2 नैरेटिव पोइम्स। ठीक है, इन्होंने 2 नॉन ड्रामेटिक नैरेटिव पोइम्स लिखी हैं जिनका नाम है वेनिस एंड एडोनिस और दूसरी का नाम है द रेप ऑफ द ल्यूरिस। इन्होंने 37 प्लेस लिखे जिनमें से 36 जो है वो इनके प्लेस कंप्लीट है, इनमें से एक प्ले है वो अनकम्प्लीट है। और इसके अलावा इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी जो कि एक न्यू कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर के अंदर। और इनके जो मोटिव्स थे वो मोस्टली लाइफ के रेलेवेंट होते थे, जैसा कि डेथ, बर्थ, मैरिज, रिलीजन, लव, ये मोटिव्स थे इनके राइटिंग के अंदर। इनके जो वर्क्स थे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसा कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजाई कॉमेडी, हिस्ट्री। बात करते हैं हम लोग कि ट्रेजेडी क्या है इनकी अकॉर्डिंग, इनकी राइटिंग के अकॉर्डिंग। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें क्या होता है, उसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं और उसमें सोशल ब्रेकडाउन दिखाया जाता है। इसकी ट्रेजेडीज़ के अंदर जो एंड्स होती है सबकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे एक ऐसी सेंस होती है कि जो इसमें इवेंट्स हैं वो इनएविटेबल होते हैं, इनएस्केपेबल होते हैं। और इसमें ऐसा सेंट्रल फिगर होता है जो कि नोबल क्लास से बिलोंग करता है, हायर रैंक से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई हमार्शिया होता है। हमार्शिया कहते हैं एरर ऑफ जजमेंट को, कोई फ्लॉ, कोई गलती होना। तो वो जो उसके अंदर कोई ना कोई गलती होती है ना, उस गलती की बेस पे वो क्या करता है, वो उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट को ट्रेजेडीज़ के अंदर। ये तो हो गया ना शेक्सपियर की ट्रेजेडी। अब बात करते हैं शेक्सपियर की कॉमेडी कैसी है। इसकी कॉमेडीज़ के अंदर जो है यंग लवर्स होते हैं वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें एल्डर्स की इंटरफेरेंस भी होती है, उसमें सेपरेशन के और रीयूनिफिकेशन के ना एलिमेंट्स भी होते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ दिखाई जाती हैं, डिस्गाइज दिखाया जाता है कि आप जो है डिस्गाइज कर लेते हो, कि आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपा लेते हो। इसमें एक क्लेवर सर्वेंट होता है, फैमिली की कुछ टेंशन्स होती हैं जो कि एट द एंड ऑफ द प्ले रिसोल्व हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स और इंटरवोवन प्लॉट होता है इसके अंदर। फ्रीक्वेंटली इसके अंदर पन्स को यूज़ किया जाता है और दूसरे स्टाइल्स जो होते हैं कॉमेडी के उनको यूज़ किया जाता है। ये तो बात कर ली हम लोगों ने शेक्सपियरियन कॉमेडी की। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर की हिस्ट्रीज़ की। जो शेक्सपियर की हिस्ट्रीज़ है ना, अब उनका फोकस क्या होता है? उनका फोकस होता है इंग्लिश मोनार्क्स के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली एलिजाबेथन प्रोपेगेंडा बेस्ड जो है ना वो होते हैं प्लेज, जो कि सिविल वॉर के जो डेंजर्स होते हैं उनको शो करते हैं और साथ ही साथ जो है क्वींस जो थे ट्यूडर एंसेस्टर्स के उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मेन फीचर्स की शेक्सपियर की। इसकी जो राइटिंग के मेन फीचर उसमें यूनिवर्सलिटी होती है, वर्सटाइल जीनियस होती है, इसकी आर्ट और करेक्टराइजेशन रिमार्केबल है। इसके अंदर जो है थॉट्स बहुत ज़्यादा हम लोग को मिलती हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसने थॉट्स के ऊपर काम किया हुआ है। इसकी जो प्लेस की वैल्यू है वो परमानेंट है। इमेजिनेशन का यूज़ किया इसके अंदर, पोइटिक विर्चू दिखाई देती है, ह्यूमैनिटी दिखाई देती है, वेराइटीज़ नज़र आती है हम लोगों को, ह्यूमन नज़र आता है। इसने ट्रीटमेंट ऑफ लव का यूज़ किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो ये तो कर लिया डिस्कस हम लोगों ने ओवरऑल शेक्सपियर को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिहाज से। शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन कहते हैं, जो कि इनके राइवल थे, इनके बिल्कुल ऑपोजिट लिखते थे बट इनके फ्रेंड भी थे। वो कहते हैं ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये सिर्फ एक एज से बिलोंग नहीं करते बल्कि हर एजेस से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम शेक्सपियर के वर्क्स को डिवाइड करें तो इसके वर्क्स को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें फर्स्ट पीरियड जो है 1577 से 1903 तक चलता है, सेकेंड पीरियड 1594 से 1600 तक चलता है, थर्ड पीरियड 1601 से 1608 तक चलता है और फोर्थ पीरियड जो है वो 1608 से, यहाँ पे 1608 आना है, 1608 से 1660 तक चलता है। तो इन जो पीरियड्स हैं इनकी डिटेल ज़्यादा है, इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट्स। मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।